आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो। क्वेश्चन ये दिया गया है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट के बारे में बताता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते कौन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें और अपने आप को कन्वर्ट कर सके कैटायन में। कैटायन मीन्स एम पॉजिटिव, जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, पहला तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, दैट इज जो न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे अपनी पकड़ बनाने की, ताकि वो पुल कर सके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, वो घटती जाती है जैसे जैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जाती है। मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है। सपोज वी आर हैविंग अ सेल, दिस इज ए, एंड सपोज दिस इज another cell that is B। सपोज यहाँ पे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, हम जानते हैं प्रोटॉन की वजह से, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस होता है जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है ताकि वो पुल कर सके अपनी तरफ। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है आउटर मोस्ट, वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ए। तो हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ए वाले में ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बी। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। दैट इज उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने की जो जो एनर्जी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल्स की, इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मैक्सिमम एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी मोर नीडेड इन दिस केस। अगर यही चीज़ नॉर्मली सिंगली होता एस में, ये आसानी से निकल सकता था क्योंकि ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल्स होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है और हमें बनाना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते क्या है? सपोज वी आर हैविंग एम, यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले और वो कैटायन बन जाए। जो आसानी से कैटायन बन जाएगा वो अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। हमें चेक करना होगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 2s2 और 6s2 वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये फुली फिल्ड है। अगर हम बात करते हैं हीलियम 2s1 एंड जेनॉन 6s2, यहाँ पे सेम ये वाली कंडीशन आती है कि न्यूक्लियस की दूरी किस में ज़्यादा है। अगर हम सिंपली एक नॉर्मल क्राइटेरिया लेते हैं, हमारा मान लीजिए सपोज ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2s1 एंड 6s1। सपोज यहाँ पे कहीं 2s ऑर्बिटल है और 2, 3, 4, 5, और मान लीजिए यहाँ कहीं 6s ऑर्बिटल है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास 2s ऑर्बिटल्स की दूरी काफ़ी कम है, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस से जो 6s ऑर्बिटल की दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि 6s ऑर्बिटल के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इन कंपेरिजन टू 2s ऑर्बिटल। हम आसानी से कह सकते हैं कि 6s वाले केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियस की जो पुल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, वो थर्ड ऑप्शन होगा। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।